पहले गुंडे माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है गुंडे माफिया वहां से पलायन कर चुके हैं। पहले प्रयागराज की धरती पर गुंडे माफिया ने सरकारी जमीनों पे आवास बनाया था और हमारे बिल्डोजर ने वहां से ध्वस्त कर दिया है और यहाँ से सब कुछ पलायन हो चुका है। मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन। हाँ, हम दोनों बहुत सच्चे। ऐसा क्या है योगी मोदी में? राम मंदिर क्या होता है, लोग कहते हैं राम मंदिर नहीं बनेगा नहीं बनेगा। आज योगी और मोदी जी की देन से आज आप लोग देखिए देश विदेश से लोग प्रयागराज में आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने। इससे बड़ी कौन आस्था की बात है? क्या कहेंगे क्यों ये हेयर स्टाइल किया? मैंने इसीलिए किया, योगी जी की निंदा करने लगते हैं। क्या योगी जी ने काम किया है? थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ की मिमिक्री करके बताइए। मेरा प्यारा भाइयों बहनों, पहले माँ बहन रात को 12 बजे घर से निकल पाती थी, लेकिन आज मेरी माँ बहन रात को 12 बजे घर से भी निकल पाती हैं और अपने आप को महसूस रच भी पाती हैं। मारा भाइयों बहनों, आप लोग खामा जाना बड़ा भाइयों से कहना कि मोदी जी ने राम राम कहा है। देखिए योगी और मोदी दोनों की मिमिक्री करके इन्होंने दिखाया है और कहीं ना कहीं जो इनकी आवाज है वो योगी मोदी से मैच करने। कैसे लगता है योगी जी? बहुत बढ़िया, एक नंबर नेता। इनके तरह तो कोई है ही नहीं आज तक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब इतनी सब कुछ व्यवस्था अच्छा करवाए हैं और क्या चाहिए इंसान को? देश भी तो व्यवस्था करवाई होंगी। अरे उनकी बात ही छोड़िए, हटे खत्म इंसान है वो, एकदम से एकदम खत्म इंसान है अखिलेश यादव। माता से दिक्कत है तो उनको हर एक चीज से दिक्कत होगा। माता से दिक्कत है बताइए, ऐसे यदुवंशी नहीं है वो, उनको हम लोग अलग कैटेगरी में लेके चले गए हैं। कहते हैं इन शॉर्ट वो मुस्लिम है, कहते हैं अखिलेश देखिए वो यदुवंशी नहीं है ना, वो यादव के वंशज, मतलब कि ये कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो है एकदम मुसलमान। यूँ तो आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी सेलिब्रिटी के या किसी क्रिकेटर के, किसी खिलाड़ी के फैन हुआ करते होंगे, लेकिन अब ये जमाना बदल चुका है। अब लोग राजनीति के जो सलाहकार हैं या राजनीति के जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनके फैन होते जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक भाई साहब है, ये किसके फैन है, चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम ऋषभ पटेल है। ऋषभ जी कहाँ से हैं आप? मैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। किसके फैन हैं आप? कुछ बताना चाह रहे थे अपने बारे में, थोड़ा सा लोगों को बताइए। मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन। हाँ, हम दोनों बहुत सच्चे। ऐसा क्या है योगी मोदी में? क्योंकि जो योगी और मोदी जी में खास बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म में इतना अच्छी भव्य तरीके से मेला करा रहे हैं, ऐसा पहले ऐसा समय था कि कोई जानता नहीं था प्रयागराज क्या होता है, राम मंदिर क्या होता है। लोग कहते हैं राम मंदिर नहीं बनेगा नहीं बनेगा। आज योगी और मोदी जी की देन से आज आप लोग देखिए देश विदेश से लोग प्रयागराज में आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने। इससे बड़ी कौन आस्था की बात है? तो हम यही सभी से कहना चाहता हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और यहाँ पे आइए। इतनी अच्छी तरीके से भव्य तरीके से मेला का कार्य निर्माण हो रहा है, ये योगी मोदी जी ने किया है, तो उनके लिए तहे दिल से हमारे लिए धन्यवाद है। और हम यही कहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और राजनीति भैया अपने पास रखिए, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं चलता है, यहाँ गंगा मैया सरस्वती और तीनों का वास है। तो यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आइए, राजनीति हर कोई करता है तो करने दीजिए। अच्छा, आपके ये हेयर कट मैं देख रही हूँ, तो जरा इनके हेयर कट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कोई हनी सिंह स्टाइल में जा रहा है, कोई क्रिस गेल बना जा रहा है, लेकिन आज आप एक और हेयर कट देखिए, जरा इनके सर को देखिए। ये हेयर कट आपको दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा है मोदी। जी हाँ, एक साइड में इनके हेयर पे लिखा है मोदी और एक साइड में हेयर पे लिखा है योगी। ये योगी मोदी की वो दीवानगी है जो इनके सर पर दिख रही है। जी हाँ, ये सर पर ही कहा जा सकता है कि योगी मोदी दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं और ये जो दीवानगी है ये सर पर चढ़ के बोल रही है। क्या कहेंगे क्यों ये हेयर स्टाइल किया आपने? मैंने इसीलिए किया, बहुत लोग योगी जी की निंदा करने लगते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अरे देखो, नेता कोई खराब नहीं होता है, क्योंकि तुम लोगों ने काम नहीं किया, योगी जी ने काम किया है 15 साल में, तो उनका तो नाम तो होगा ही। तुम लोग सिर्फ मंदिर तोड़वाते हो, ये करते हो, तो यही चीजें होती है। आपने कहा था मिमिक्री भी कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ की मिमिक्री करके बताइए थोड़ा सा। मेरा प्यारा भाइयों बहनों, पहले माँ बहन रात को 12 बजे घर से निकल पाती थी, लेकिन आज मेरी माँ बहन रात को 12 बजे घर से भी निकल पाती हैं और अपने आप को महसूस रच भी पाती हैं। मारा भाइयों बहनों, आप लोग खामा जाना बड़ा भाइयों से कहना कि मोदी जी ने राम राम कहा है। ये देखिए योगी और मोदी दोनों की मिमिक्री करके इन्होंने दिखाया है और कहीं ना कहीं जो इनकी आवाज है वो योगी मोदी से मैच करने लगी थी, ऐसा हमें देखने को लग रहा था। क्या कहना चाहेंगे कि योगी के राज्य में आज देखिए हमारे साथ कुछ बहनें भी यहाँ पर हैं, इन बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग खुल करके आज चलती हैं सड़कों पर, तो क्या आप लोगों को घबराहट होती है जब आप लोग चलती हैं? एक मिनट आप लोग से बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? संजना सिंह। संजना जी, ये बताइए जब आज आप बाहर निकली हैं, आप माघ मेले में आई हैं, अकेले आई होंगी या फैमिली के साथ आई होंगी, कभी आपको घबराहट लगी है? बिल्कुल नहीं। कैसे लगता है योगी जी? बहुत बढ़िया, एक नंबर नेता। इनके तरह तो कोई है ही नहीं आज तक। ऐसा क्यों कह रही हैं? अब इतनी सब कुछ व्यवस्था अच्छा करवाए हैं और क्या चाहिए इंसान को?
अखिलेश भी तो व्यवस्था करवाई होंगी। अरे उनकी बात ही छोड़िए, हटे खत्म इंसान है वो एकदम से, एकदम खत्म इंसान है अखिलेश यादव। ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे क्या किए हैं, कुछ किए ही नहीं है लड़कियों की सुरक्षा में। अब देखिए योगी आदित्यनाथ से मिलिए, उनसे सब कुछ बहुत बढ़िया है। और क्या, योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आप चाहेंगे कि आगे इस सरकार आए नहीं? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए नहीं, उन्हीं की आएगी। हाँ। आपका क्या नाम है? रोली पटेल। रोली जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि अखिलेश तो बेकार है, उन्होंने कह दिया योगी आदित्यनाथ महान है, ऐसा क्यों? अरे उन्होंने कितनी सारी व्यवस्थाएं कराई, हम लोग इन लड़कियों के लिए कोई डर और है ही नहीं। मतलब कोई कुछ अब बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आवाज उठाओ तो खुद लड़कियां खुद ही उठा रही हैं आवाज। वो बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत। हाँ। हाँ। पहले कहा जाता था गुंडागर्दी हुआ करती थी, अब गुंडागर्दी दिखाई देती क्या? नहीं नहीं है। जी। आप एक मिनट इधर आइए, वापस आपसे पूछना चाहूंगी। गुंडागर्दी की अभी हमने बात की, तो ये जो जहाँ पर आप खड़ी हैं, यहाँ अतीक अहमद का राज हुआ करता था और आज से यहाँ पर योगी का राज है, आप देख रहे हैं। क्या लगता है गुंडागर्दी खत्म हुई है कि नहीं? गुंडागर्दी तो है ही नहीं। हाँ। अखिलेश यादव तो कह रहे गुंडागर्दी। अब उनको क्या है, नेता है, आपस में एक नेता की बुराई तो करेगा ही। हाँ। जब उनको गौ माता से दिक्कत है तो उनको हर एक चीज से दिक्कत होगा। माता से दिक्कत है, बताइए ऐसे कौन से नेता हैं कि जिनको गौ माता से दिक्कत है? यदुवंशी है। यदुवंशी नहीं है वो, उनको हम लोग अलग कैटेगरी में लेके चले गए हैं। कहते हैं इन शॉर्ट वो मुस्लिम है, कहते हैं। थोड़ा पास आइए आप लोग। अखिलेश देखिए, वो यदुवंशी नहीं है ना, वो यादव के वंशज, मतलब कि ये कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हैं एकदम मुसलमान, बात खत्म। अखिलेश यादव मुसलमान है? अखिलेश यादव ये कैसे 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 भगवान है। कौन कहा अखिलेश भगवान? अखिलेश कुछ नहीं है, हम उनको कुछ नहीं मानते हैं। माने ही नहीं जाते हैं, जबकि मोदी को भगवान उनको वो अपने भगवान बांट लिए हैं। वो सिर्फ कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान है, बाकी उनको राम मंदिर से दिक्कत हो रही है। कुछ नहीं है। नौकरी क्या देते हैं? वो नौकरी सिर्फ अपने जात को नौकरी देते हैं, बाकी किसी को। वो लोग जातिवादिता करते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमसे पूछिए। कुछ नहीं है। अखिलेश यादव खत्म इंसान है, खत्म इंसान है। अखिलेश यादव मुसलमान कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आपने कहा था अखिलेश यादव मुसलमान है, तो सरनेम तो वो यादव लगा। अरे तो सरनेम क्या कोई मतलब कि कुछ भी लगा दे वही थोड़ी ना हो जाएगा। कुछ तो मुसलमान। नया नाम क्या देंगे अखिलेश? मुल्ला यादव को मुल्ला बताया जा रहा है। ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जो बोली सही बात है। अखिलेश यादव आजम खान के लड़के हैं। अरे सच में आजम खान के अखिलेश यादव लड़के हैं। अब मुलायम यादव वो व्यक्ति हैं जो राम मंदिर के खिलाफ कम से कम 100 आदमी हिंदुओं के प्राण ले लिए। तो बताओ, उनको तो पहली बात आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। हाँ, आतंकवादी उनको घोषित कर देना चाहिए कि जो अपने हिंदुत्व राम मंदिर के खिलाफ कोई बोलता है। आप अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर के खिलाफ बोलेंगे? वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर वो इसलिए मत्था टेकने नहीं गए क्योंकि उनको राम जी ने बुलाया नहीं। अरे तो जो कोई कव्वाली पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, मंदिर में जाएगा। अच्छा। हाँ, बहाना बना रहे हैं। टोपी लगा के घूम रहे हैं चारों, कहती हो प्रयागराज में आए, अभी देखिए आप उनको मंदिर, राम मंदिर में गई, देखिए आप। वो तो कह रहे हैं ना, बताया तो कि राम मंदिर में कह रहे राम जी बुलाए ही नहीं। अगर जैसे हम हिंदू हैं तो हम नमाज पढ़ने जाएंगे, तो मुस्लिम है वो मंदिर में आएंगे। अच्छा, वो मुस्लिम है? और तो उनके नस नस में खून खून में मुस्लिम ही लिखा है। अखिलेश यादव मुस्लिम है, ये बताइए। भाई साहब भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी वो बोल करके गई अखिलेश यादव। वो तो सोच रहे सपा सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन मुसलमान तो पूरी तरीका से बोलते हैं कि जिस दिन सपा सरकार हमारी बनेगी उसी दिन राम मंदिर को हम गिराएंगे। अच्छा। वो तो खुलेआम मुस्लिम ताव दे रहे हैं और यहाँ हिंदू कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, अखिलेश यादव तो ऐसे ही सच बात बोलते हैं ना, मुला सपा सरकार बनेगी नहीं। पीडीए चिल्ला रहे, कह रहे पीडीए माने कुछ नहीं। अब वो अपने बाप के दम पे आए थे, मुला कभी जीवन में सपा सरकार नहीं बनने वाली है और यहाँ के मुस्लिम सीधा मार खाएंगे बस अब टोटल। क्यों मुस्लिम क्यों मार खाएंगे? हाँ, मुस्लिम यहाँ के बांग्लादेश में हुआ, एक जानती हो कि नहीं, एक हिंदू बोला सिर्फ जैसे जय श्री राम बोल देते हैं वैसे उसको बुलवाया गया और नबी के खिलाफ थोड़ा बहुत गलत बोल दिया, उसको जला दिया गया। और यहाँ कितने मुस्लिम हिंदू को गाली दे रहे हैं, मंदिर को गाली दे रहे हैं, कोई हिंदू को कुछ बोल रहा है? जैसी फिल्में भी तो आप लोग देख रहे हैं। पीके जैसे आमिर खान से गाली नहीं देना चाहता, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान से धरती में कोई आदमी ही नहीं है। इतने हरामी है। कटुआ भी बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया और बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने 9 करोड़ पे खरीदा और बांग्लादेश के मुस्लिम हिंदू के लगातार मार रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम वहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए अब इन लोगों का? यहाँ इन लोगों को जूता से पहले मारना चाहिए और जूता से मारना चाहिए, इनको जहाँ पाओ वहीं मारो।
हमको तो एक दिन के लिए सरकार हमको दे दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, भारत में मुस्लिम ही नहीं रहेगा। एक दिन, मात्र एक दिन के लिए। देखिए अब जो लोगों के अंदर आक्रोश है, वो दिख रहा है। अगले दे दिए, आज हम जैसे अतीक अहमद गए ना, वैसे पूरे मुस्लिम पूरी तरीका से जाएंगे, सिर्फ जिगना चलेगा, जिगना। देखिए ये लोगों का जो खून है वो जिस तरह से खौल रहा है, क्योंकि आजकल घटनाएं ऐसी हो रही हैं। हमारे साथ बहुत से सनातनी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, अरे वाह, हमको रोहित शर्मा मिल गई है। देखिए रोहित शर्मा जी है। रोहित शर्मा जी क्या कहेंगे कि अभी भाई ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले लिया था, खरीद लिया था। बांग्लादेशी ने तो गलत किया ही है जो किया है। अब उसके लिए तो जो है सनातन धर्म लोग तो आक्रमण करना चाहिए उनके लिए, और क्या करना चाहिए। गलत थोड़ी बोला भाई ने जो भी बोला। जी कैसे लगता है? योगी जी तो बाबा आदमी है, वो बाबा तो है ही है, बम बम बाबा जी। योगी जी के बारे में क्या कहना है? योगी जी का राज कैसा लगता है? बहुत एक नंबर। जी का राज कट्टर हिंदू राज है। हाँ, आप भी हो कट्टर सनातनी? कट्टर सनातनी हम हैं। हाँ, कट्टर हिंदू धर्म से। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखिए हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, ऐसा भी कुछ? वो थोड़ा बहुत चल रहा है, ये बात आपकी राइट है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन धर्म में ना तो है थोड़ा बहुत, लेकिन योगी अपना कट्टर हिंदू राज है, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है वो गलत है कहीं। तो आप चाहेंगे कि आगे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, लेकिन थोड़ा बहुत जो उनकी नीतियाँ हैं वो थोड़ा चेंज होनी चाहिए। बाकी हिंदू मुस्लिम थोड़ा कम होना चाहिए, बाकी कट्टर हिंदू तो है वो। बाकी कट्टर हिंदू है और कट्टरता चलती है बता रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या कुछ खास है? चलिए ये भाई से पूछना चाहिए। देखो सरकार, योगी की सरकार में सब कुछ अच्छा है। कहने वाले कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। हम तो योगी और मोदी जी के फैन, दुनिया कुछ भी बोले भाड़ में जाए, बस योगी और मोदी जी के कार्य देख के इतने भावी तरीके से मेरा ऐसा लगता है स्वर्ग में खड़े हैं और कुछ भी नहीं है। और गुंडे माफियाओं के लिए मैं आखिरी बार यही जवाब देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। पहले गुंडे माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है गुंडे माफिया वहाँ से पलायन कर चुके हैं। पहले प्रयागराज की धरती पर गुंडे माफिया ने सरकारी जमीनों पे आवास बनाया था और हमारे बिल्डोजर ने वहाँ से ध्वस्त नष्ट कर दिया है और यहाँ से सब कुछ पलायन हो चुका है। देख सकते हैं कि जो मिमिक्री है वो करके दिखाया जा रहा है लगातार। जी मैं मानता हूँ आप भाई की बात एकदम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नीतियाँ गलत है, क्योंकि ये सरकार ये भारत सभी का है भाई, सभी का है भारत। तो देख सकते हैं आप कि जिस तरह से बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार की, तो लोगों को सरकार पसंद आ रही है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव की जब बात आती है तो लोगों अखिलेश यादव कहते हैं कि वो यदुवंशी है, लेकिन अभी कुछ लड़कियां यहाँ पर आई जिन्होंने जवाब दिया कि अखिलेश यादव यदुवंशी नहीं है बल्कि वो मुसलमान है। आखिर ऐसा लड़कियों ने क्यों कहा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन।